प्यारे बच्चों, हाउस द जोश। जोश हाई रखना है, होश के साथ जोश। पढ़ाई करनी है मस्ती से, एंजॉय के साथ। पढ़ाई पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, एंजॉय करने की चीज़ होती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मुझे पता चल गया है ये टॉपिक चैप्टर 5, और चैप्टर का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। इसमें पढ़ना क्या है आज? तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। ये 2 पॉइंट पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आज। जो डायनेमिक्स है ना सर्कुलर मोशन का, उस पर थोड़ा सा हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। मेनली डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन टॉपिक के अधीन ही आता है। कोई भी सर्कुलर मोशन आता है तो उसमें डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का अगर हेडिंग से अगर उसकी हम चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोल गोल घूमने की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके जो रिएक्शन में जो उसके अपोजिट, जो उसको बैलेंस करने वाला फोर्स जो हमें एहसास होता है बाहर की तरफ लगता हुआ, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स कहते हैं, उसकी भी बात यहाँ पर आएगी। तो अब आपको थोड़ा सा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि अगर हम गोल गोल घूमते हैं तो गोल गोल घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? वो फोर्स होता है गोल गोल घूमने के लिए। कई तरह से हम घूम सकते हैं गोल गोल। जैसे मान लीजिए कि किसी चकते पर खड़ा होकर के किनारे पर खड़े हो जाएं और गोल गोल घूमें आर रेडियस में। एक चकती है, हॉरिजॉन्टल घूम रही है, उसके किनारे खड़े हो जाएं, गोल गोल हम चलें, उसमें भी सर्कुलर मोशन होगा। दूसरी बात है, अगर कोई स्टोन को, कोई ऑब्जेक्ट को, एम मास का कोई बॉडी को बांध कर रस्सी से अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो रस्सी से बांध कर जब गोल गोल घुमाते हैं, ये इसकी चर्चाएं ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन में भी इसका डिस्कशन बहुत होता है। तो जाहिर सी बात है कि रस्सी में टेंशन होगा और उस टेंशन के सहारे रस्सी को घुमाते हैं। तो टेंशन का क्या होता है? अब इसको यहाँ पर ले लीजिए, मास m है और टेंशन जाहिर सी बात है कि कोशिश करता है कि सेंटर की तरफ बना रहे। अगर टेंशन इसमें ना रहे तो होगा क्या? इसे खिंचाव कहते हैं, खिंचाव बल हिंदी में कह सकते हैं। तो अगर ये टेंशन इधर न रहता तो ये तो रस्सी, ये मास कहाँ घूमता? गोल गोल सीधे निकल जाता बाहर की तरफ। रस्सी अगर गोल गोल ये चल रहा है, अगर टेंशन यहीं पर ख़त्म हो जाए तो ये सीधे टेंजेंशियली भाग जाएगा, जहाँ जा रहा था उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा इनर्शिया की वजह से। अब क्या होता है कि ये जो टेंशन है जिसकी वजह से गोल गोल घूम रहा है, उसी टेंशन से सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और यहाँ टेंशन रिस्पॉन्सिबल है रस्सी के सहारे जब कोई मास घूम रहा है। और एम मास का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास एक्सेलरेशन गोल गोल घूमने वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है A=v²/r। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर रखेंगे m×v²/r। ये आपका हो गया mv²/r। ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा गोल गोल रस्सी को घुमाने में, ये मदद करेगा। न्यूटन है, चूँकि फोर्स है तो न्यूटन होगा। तो जाहिर सी बात है mv²/r इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात तो आपको समझ में आ गई। एक और बात है, अगर हम किसी साइकिल को चलाते हैं, सड़क लेवल रोड की बात मैं करता हूँ, अगर लेवल रोड पे साइकिल को घुमाते हैं तो साइकिल का जो टायर है जो ग्राउंड के संपर्क में रहता है, फ्रिक्शन अगर है, और होता ही है, तभी तो गोल गोल घूमेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्मूथ सरफेस पर फिसल जाएगा। तो वहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह उसको बांधे रहता है, फिसलने से रोकता है। फिसलने से रोकता है मतलब वह सेंटर की तरफ बांधे रहता है। वही फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम उस केस में करता है। और उस केस में जाहिर सी बात है कि जब
फ्रिक्शन की बात आ जाएगी तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट वहाँ पर है। और वह रिजल्ट क्या होगा ये भी आपको पता ही होगा। और वो ये है कि जैसे यहाँ पर F इज इक्वल टू म्यू आर फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ, इसको बैलेंस करने के लिए अब थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आ जाइए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर लगता हुआ प्रतीत होता है, एक तरह से सीडू फोर्स है, वो बैलेंस करता है। तो ये जो म्यू आर है, ये म्यू आर रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, गोल गोल घुमाने के लिए, और ये mv²/r के इक्वल होता है। एक बात क्लियर है कि ये फोर्स म्यू आर सर्कुलर पाथ के लिए इससे या तो अधिक होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा तब तो सर्कुलर मोशन कैसे हो पाएगा। तो ये भी देखने की ज़रूरत है यहाँ पर कि म्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। यहाँ से आपका पास अगर लेवल रोड है तो r इज इक्वल टू mg होता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर रखिए mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r, कैंसिल करिए, ये हो जाएगा म्यू जी। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v², इसको मैं यहाँ वैसे लिख सकते हैं, इज, देखिए यहाँ पर v²/r, ऐसे v²/r इज लेस देन इक्वल टू, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू जी। और इसको थोड़ा सा और आगे हम लिख सकते हैं v², और ये r इधर चला जाएगा तो म्यू आर जी। थोड़ा सा एक स्टेप और अगर आगे बढ़ते हैं तो ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके सामने आता है। और ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या कहेगा आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर पता चलेगा कि v इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। अब आप एक बात देख लीजिए कि या तो भी इससे कम होना चाहिए, नहीं तो इसके बराबर होना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी कितना हो सकता है, या तो इससे कम हो और नहीं तो इसके इक्वल हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा म्यू आर जी होगा, इसका मतलब वी मैक्स जो होगा ना वो म्यू आर जी होगा। यही, और ये अंडर रूट में होगा, ध्यान रखिए ये अंडर रूट में होगा। तो वी मैक्स इज इक्वल टू आपका म्यू आर जी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी सेफ वेलोसिटी होती है, सेफ, इसी से वेलोसिटी से गोल गोल घुमा जाता है। तो इस तरह से हमने इस दोनों कंसेप्ट को आपके सामने समझाया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। न्यूमेरिकल में सीधा पूछा जाएगा, रेडियस गिवन होगा, पूछा जाएगा व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी या व्हाट शुड बी द सेफ वेलोसिटी सो दैट द vehicle could make a circular path, या to make a safe turn what would be the maximum velocity, what would be the velocity if radius is something। तो इस तरह के क्वेश्चन, और म्यू की वैल्यू भी गिवन होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अब मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड के बाद और भी कई तरह के सर्कुलर मोशन हमारे पास हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी पावर में जब हम आएंगे तो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है A=v²/r और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ज़रा दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा। ज़रा देखिए, वो भी समझना इसी के साथ ज़रूरी है। अब कंसेप्ट पर हम आते हैं कि आखिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन में, उसका मैग्नीट्यूड तो जो सर्कुलर पाथ है
हर पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि v कांस्टेंट स्पीड से हर जगह जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी है। वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड तो इसका हर जगह इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज होती है। उसी चेंज इन वेलोसिटी की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी हमने बताया आर रेडियस है, अभी वेलोसिटी है, तो ए सेंट्रीपिटल इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, ए टी, जो टेंजेंट की तरफ काम करता है, टेंजेंट की तरफ। ये तो हमेशा ये रेडियस की तरफ काम करेगा ए सी, और टेंजेंशियल इसके नॉर्मल वर्क करेगा। देखिए ए टी, तो ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरली ए टी से इसको डिनोट करेंगे। और इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इस ए सी का आप डायरेक्शन देख लीजिए, ए टी हो गया इधर और ए आर हो गया इधर। ए आर क्या, इसको ए सी भी कह सकते हैं, ए सी दोनों का वेक्टर क्वांटिटी है। जो रिजल्टेंट है वह रिजल्टेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो ये भी आपको एक दिमाग में रखना होगा कि इस तरह के सर्कुलर मोशन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। इस पर न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। हर टॉपिक के लिए वीडियो न्यूमेरिकल का बनेगा। जो चीज़ छूट रहा है वो छूट नहीं रहा है, उसका बारी आ रहा है, उसका इंतज़ार करिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हर टॉपिक को टच कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सब पे न्यूमेरिकल होंगे। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपके समझ जहाँ से होनी चाहिए, जहाँ आप समझना चाहिए, जितना आपको चाहिए सब मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, इंतज़ार करिए, ठीक है। अब तो समझ में आ गया आपको सारा कंसेप्ट। अब क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो आपका प्रिय भाषा भोजपुरी भी है, उसमें भी बोल देता हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। तनी सब्सक्राइब कर दीजिए, रहुआ फ़ायदा की चीज़ हो। धन्यवाद।